हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले साइंस के वीडियो में हमने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि परमाणु के बारे में जो सबसे पहले अपने विचार दिए थे वो किसने दिए थे? महर्षि कणाद ने। तो महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में कब बताया था? महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में 500 ईसा पूर्व बताया था। उन्होंने क्या कहा था? यदि हम कोई सूक्ष्मतम क्या ले, पदार्थ ले, कोई पदार्थ ले और उसके टुकड़े करें तो अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और उस अवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु। तो हमने परमाणु की क्या पढ़ी थी? परिभाषा। अगर प्रश्न आए परमाणु के बारे में सबसे पहले विचार किसने दिया, तो किसने दिया? महर्षि कणाद ने। कब दिया? 500 ईसा पूर्व। अगर प्रश्न आए परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई, तो जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। इसके अलावा हमने परमाणु के मौलिक कणों के बारे में पढ़ा था कि परमाणु के कुल कितने मौलिक कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा उनकी खोज के बारे में हमने पढ़ा था। तो प्रश्न आता है, अगर परमाणु की खोज किसने की? किसकी खोज? परमाणु की खोज। तो परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने की। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। इसके अलावा हमने पढ़ा था, अगर एक क्वेश्चन आए नाभिक की खोज, नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा की गई। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की तथा नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा की गई। अगर प्रश्न आए परमाणु के मौलिक कणों में इलेक्ट्रॉन की खोज का, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। अगर परमाणु का दूसरा मौलिक कण प्रोटॉन की बात आए, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। तथा अगर प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स सेड्रिक द्वारा की गई। किसके द्वारा? जेम्स सेड्रिक द्वारा की गई। तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई तथा परमाणु का तीसरा मौलिक कण न्यूट्रॉन की खोज जेम्स सेड्रिक के द्वारा की गई। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि परमाणु के केंद्र में कौन से मौलिक कण होते हैं? परमाणु के केंद्र में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में क्या करता है? परिक्रमा। और जिस स्थान पर परिक्रमा करता है उस स्थान को हमने क्या नाम दिया था? कक्षा। तो ये सारी बातें आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं परमाणु से संबंधित कुछ मॉडल, जिसमें परमाणु का जो पहला मॉडल है वो दिया गया जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। इसका नाम है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। और थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम है? प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। तो क्या होता है थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल? देखते हैं। अब थॉमसन ने अपना विचार देते हुए क्या कहा कि थॉमसन के अनुसार, किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार परमाणु 10 की घात -10 मीटर कोटि का एक धनावेशित गोला होता है। किसके अनुसार? आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु 10 की घात -10 मीटर कोटि का एक धनावेशित गोला होता है। यानी परमाणु का आकार उन्होंने कितना बताया? किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार। थॉमसन के अनुसार कौन? परमाणु। थॉमसन के अनुसार परमाणु 10 की घात -10 मीटर कोटि का एक धनावेशित क्या होता है? गोला होता है। एक धनावेशित क्या होता है? गोला होता है। परमाणु 10 की घात -10 मीटर कोटि का एक धनावेशित क्या होता है? गोला होता है। किसके अनुसार? थॉमसन के अनुसार परमाणु 10 की घात -10 मीटर कोटि का एक धनावेशित क्या होता है? गोला होता है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, यानी जो गोला होता है वो तो कैसा होता है? धनावेशित। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस तरह से वितरित होते हैं।
जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। जैसे तरबूज में बीज, जैसे तरबूज में बीज, जैसे तरबूज में बीज। यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है, थॉमसन कहता है कि जो परमाणु होता है उसका जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर कोटि। और परमाणु 10⁻⁻10 मीटर कोटि का एक ऐसा गोला होता है, धनावेशित गोला होता है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस तरह से वितरित होते हैं जैसे तरबूज में बीज। इसे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी ये तरबूज से रिलेटेड था। तो देखते हैं इसका डायग्राम कैसा था। थॉमसन क्या कहता है कि परमाणु, जो परमाणु का ये गोला है ये कैसा है, धनावेशित गोला। थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर कोटि का एक धनावेशित क्या होता है, गोला होता है। और इस गोले के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। जैसे तरबूज में बीज, जैसे तरबूज में बीज। इसे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल का नाम और क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो प्लम पुडिंग क्या होती है, तो प्लम पुडिंग एक काजू क्रिसमिस केक की तरह क्या होती है, मिठाई होती है। यानी जो प्लम पुडिंग होती है वो एक तरह की क्रिसमिस केक की तरह क्या होती है, मिठाई होती है, जिसमें काजू, क्रिसमिस, बादाम आदि की तरह क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। यानी जैसे काजू किशमिश उस मिठाई पर लगे होते हैं वैसे ही परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या दिया गया, प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया। ठीक है। अगर विशेषता है, इस मॉडल की विशेषता क्या है, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की विशेषता, थॉमसन की परमाणु मॉडल की विशेषता यह है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की विशेषता यह है कि यह मॉडल परमाणु को, यह मॉडल परमाणु को, थॉमसन के परमाणु मॉडल की विशेषता यह है कि यह मॉडल परमाणु को, यह मॉडल किसको, परमाणु को विद्युत रूप से, यह मॉडल परमाणु को विद्युत रूप से क्या मानता है, उदासीन मानता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की विशेषता यह है कि यह मॉडल परमाणु को विद्युत रूप से क्या मानता है, उदासीन मानता है। क्या मानता है, उदासीन। अर्थात ये जो गोला है वो किस चार्ज का है, धनावेशित। इसके अंदर क्या है, ऋणावेशित। तो ऋणावेशित और धनावेशित एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल की यह विशेषता है कि यह मॉडल परमाणु को विद्युत रूप से क्या मानता है, उदासीन मानता है। लेकिन थॉमसन का परमाणु मॉडल बाद में क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को अस्वीकार करने के क्या कारण थे, यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी। अब थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक जगह पड़े रहते हैं, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथों में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा दूसरी कमी यह थी कि यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सका। यानी रदरफोर्ड ने अपना जो प्रयोग दिया था उसको ये क्या नहीं समझा सका। तो लिख सकते हैं जे थॉमसन, कौन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड के जे थॉमसन, कौन, जे थॉमसन रदरफोर्ड के, जे थॉमसन रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को, जे थॉमसन रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सका। जे थॉमसन रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सका। जे थॉमसन रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सका, यह इसकी क्या रही, कमी रही। तो आए कि प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर कोटि का एक धनावेशित क्या होता है, गोला, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस तरह से वितरित होते हैं जैसे तरबूज में बीज। इसे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। और प्लम पुडिंग क्या होती है, एक क्या होती है, काजू किशमिश की तरह क्या होती है, मिठाई होती है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह क्या होते हैं, काजू किशमिश बादाम लगे होते हैं। और कमी क्या रही कि ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या नहीं कर सका, व्याख्या नहीं कर सका। तो मेरे हिसाब से थॉमसन का परमाणु मॉडल क्लियर हो गया होगा।
अब पढ़ते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का सोने की पन्नी पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, इसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। और अल्फा क्या होते हैं? कण होते हैं। अल्फा एक तरह के क्या होते हैं? कण होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वैसी तरह क्या होते हैं? अल्फा कण होते हैं। तो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र पर अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोने की एक पतली पन्नी ली। सोने की एक बहुत ही क्या ली? पतली पन्नी ली, जिस पर जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा हुआ था। रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोने की एक पतली क्या ली? पन्नी ली, जिस पर जिंक सल्फाइड का क्या लगा हुआ था? पर्दा लगा हुआ था। फिर इस पन्नी पर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की क्या कराई? बौछार कराई। तो रदरफोर्ड के प्रयोग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? रदरफोर्ड का प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में एक सोने की पतली क्या ली? पन्नी ली, जिस पर जिंक सल्फाइड का क्या लगा हुआ था? पर्दा लगा हुआ था। इस पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों की क्या कराई? बौछार कराई। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के द्विधनावेशित भाग होते हैं अल्फा कण। कौन से कण? अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के द्विधनावेशित भाग होते हैं। किसके? अल्फा कण हीलियम के द्विधनावेशित भाग होते हैं। हीलियम के क्या होते हैं? द्विधनावेशित भाग होते हैं। कौन से कण? अल्फा कण। तो हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में एक सोने की पतली क्या ली? पन्नी ली। रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में एक सोने की पतली क्या ली? पन्नी ली। रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोने की एक पतली क्या ली? पन्नी ली। इस पन्नी पर जिंक सल्फाइड का क्या लगा हुआ था? पर्दा लगा हुआ था। रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोने की पतली पन्नी ली, जिस पर जिंक सल्फाइड का क्या लगा हुआ था? पर्दा लगा हुआ था। फिर इस पन्नी पर उन्होंने अल्फा कणों की क्या करवाई? बौछार करवाई और निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए। यानी रदरफोर्ड का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले प्रयोग में आप क्या लिखोगे? आप नोट्स बना सकते हो कि रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोने की पतली क्या ली? पन्नी ली, जिस पर जिंक सल्फाइड का क्या लगा हुआ था? पर्दा लगा हुआ था। इस पन्नी पर अल्फा कणों की क्या कराई? बौछार और निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए। और प्रेक्षण कौन कौन से? ये हमारे क्या है? अल्फा कण। अल्फा कणों की क्या कराई? बौछार कराई। ये कैसे कण है? अल्फा कण है। कैसे कण है? अल्फा कण। ये साइन किसका होता है? इसको अल्फा बोलते हैं। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े क्या निकल गए? सीधे निकल गए। ये सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े क्या निकल गए? सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण 90 डिग्री, कुछ अल्फा कण कितने डिग्री? 90 डिग्री, और कुछ अल्फा कण 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में क्या देखा? कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े क्या निकल गए? सीधे निकल गए। और जो कुछ अल्फा कण थे वो कितने डिग्री पर विक्षेपित हुए? 90 डिग्री व 120 डिग्री के कोण पर क्या हुए? विक्षेपित हुए। लेकिन 20,000 में से, कितने थाउजेंड में से? 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। कहने का मतलब ये यहां से गया और यहीं से क्या आ गया? वापस आ गया इसी दिशा में। एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ, अर्थात जिस पथ पर गया उसी पथ पर वापस लौट के आ गया। इस तरह रदरफोर्ड ने अपने क्या दिया? प्रेक्षण दिया। और अपने प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निकाले? निष्कर्ष निकाले। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल अल्फा प्रकीर्णन की बौछार हैं। तो इसका डायग्राम देख सकते हो। तो देखते हैं रदरफोर्ड के प्रमुख प्रेक्षण कौन कौन से। रदरफोर्ड के प्रयोग से संबंधित प्रमुख क्या देखते हैं? प्रेक्षण देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा? रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती पर अल्फा कणों की क्या कराई थी? बौछार कराई थी और निम्नलिखित क्या प्राप्त किए? प्रेक्षण प्राप्त किए। पहला प्रेक्षण कौन सा था? अधिकांश अल्फा कण।
अधिकांश क्या अल्पाकण, अधिकांश अल्पाकण, अधिकांश अल्पाकण बिना मुड़े सीधे निकल गए, अधिकांश अल्पाकण बिना मुड़े सीधे निकल गए, अधिकांश अल्पाकण बिना मुड़े क्या निकल गए, सीधे निकल गए। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या देखा कि अधिकांश अल्पाकण तो बिना मुड़े क्या निकल गए, सीधे निकल गए। दूसरा परीक्षण क्या था, कुछ अल्पाकण, कुछ अल्पाकण 90 डिग्री व 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। अधिकांश अल्पाकण तो बिना मुड़े क्या निकल गए, सीधे निकल गए। कुछ अल्पाकण ऐसे थे जो 90 डिग्री व 120 डिग्री के कोण पर क्या हुए, विक्षेपित हुए। 90 डिग्री व 120 डिग्री के कोण पर क्या हुए, विक्षेपित हुए। और तीसरा था 20,000 में से एक अल्पाकण। तीसरा कौन सा था, 20,000 में से एक अल्पाकण। 20,000 में से एक अल्पाकण 180 डिग्री के कोण पर, कितने कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। 180 डिग्री के कोण पर क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। अर्थात जिस पथ पर गया उसी पथ पर वापस लौट आया। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के मॉडल से संबंधित प्रमुख प्रेक्षण। तो सबसे पहले रदरफोर्ड के प्रेक्षण में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रयोग लिखेंगे, प्रयोग के बाद प्रेक्षण, प्रेक्षण के बाद निष्कर्ष। प्रयोग में क्या लिखना है कि सन 1911 में सोने की पतली क्या ली, पन्नी, जिस पर ZnS यानी जिंक सल्फाइड का क्या लगा हुआ था, पर्दा, और इस पन्नी पर अल्पाकणों की क्या गहराई, बौछार। अधिकांश अल्पाकण बिना मुड़े क्या निकल गए, सीधे निकल गए। अधिकांश अल्पाकण बिना मुड़े क्या निकल गए, सीधे। कुछ अल्पाकण 90 डिग्री व 120 डिग्री के कोण पर क्या हुए, विक्षेपित हुए। और 20,000 में से एक अल्पाकण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर क्या हुआ, विक्षेपित। अर्थात जिस पथ पर गया, अर्थात जिस पथ पर गया, जिस पथ पर गया पुनः उसी पथ पर लौट आया। अर्थात जिस पथ पर गया पुनः उसी पथ पर लौट आया। अर्थात जिस पथ पर गया पुनः उसी पथ पर लौट आया। इस तरह रदरफोर्ड ने अपने प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष भी प्राप्त किए। तो देखते हैं रदरफोर्ड के प्रयोग से संबंधित निष्कर्ष। रदरफोर्ड के प्रयोग से संबंधित निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि अधिकांश अल्पाकण बिना मुड़े क्या निकल गए, सीधे निकल गए। ये हमारा परमाणु, अधिकांश अल्पाकण तो बिना मुड़े क्या निकल गए, सीधे निकल गए। अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, रिक्त है, खाली है, खोखला है। अधिकांश अल्पाकण बिना मुड़े सीधे निकल गए। अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है। यह रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग का पहला क्या है, निष्कर्ष। अब दूसरा क्या है, कुछ अल्पाकण 90 डिग्री व 120 डिग्री के कोण पर क्या हुए, विक्षेपित हुए। अर्थात परमाणु में कहीं न कहीं धनावेशित भाग क्या है, मौजूद है, विक्षेपित हुए। अर्थात परमाणु में, अर्थात परमाणु में कहीं न कहीं, अर्थात परमाणु में कहीं न कहीं धनावेशित भाग क्या है, मौजूद है। कहीं न कहीं धनावेशित भाग क्या है, मौजूद है। कहीं न कहीं धनावेशित भाग क्या है, मौजूद है। तो दूसरा निष्कर्ष सुन के लिख लेना आप। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, अधिकांश कुछ अल्पाकण 90 डिग्री व 120 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। अर्थात परमाणु में कहीं न कहीं धनावेशित भाग क्या है, मौजूद है। और लास्ट कौन सा था, एक अल्पाकण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। अर्थात जिस पथ पर गया पुनः उसी पथ पर लौट आया। अर्थात परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा है, ठोस है, लिख सकते हैं लौट आया। अर्थात परमाणु का केंद्रीय भाग, इसका अर्थात परमाणु का केंद्रीय भाग, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या है, ठोस है। अर्थात परमाणु का केंद्रीय भाग क्या है, ठोस है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अर्थात परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं।
तो इस तरह रदरफोर्ड ने सबसे पहले अपना प्रयोग के बाद हम उसमें प्रेक्षण लिखते हैं, प्रेक्षण के बाद निष्कर्ष लिखते हैं, और निष्कर्ष के बाद रदरफोर्ड के मॉडल की कमी लिखते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की क्या करते हैं, कमी लिखते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमी थी? कमी। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी क्या थी? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित करेगा? ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या उत्सर्जित करेगा? ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में क्या आएगी? कमी आएगी, और अंततः उसका पद छोटा होता जाएगा, और वह अंत में कहाँ गिर जाना चाहिए? नाभिक में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस कमी को कौन नहीं बता सका? रदरफोर्ड। तो देखते हैं डायग्राम बना के। रदरफोर्ड क्या कहता है? परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में निरंतर क्या आएगी? कमी आएगी, और अंत में वह कहाँ गिर जाना चाहिए? यहाँ गिर जाना चाहिए। यानी ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसका पद धीमे धीमे क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, और अंत में वह कहाँ गिर जाना चाहिए? नाभिक में। पर ऐसा नहीं होता। इस कमी को कौन नहीं समझा पाया? रदरफोर्ड। जैसे आपको कोई बोले कि स्कूल की परिक्रमा करो, स्कूल के क्या लगाओ? राउंड लगाओ, बिना खाना खाए हुए। तो आप 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, धीमे धीमे आपका क्या होता जाएगा? पथ क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा, और अंत में आप थक के वहीं पे खड़े हो जाओगे या गिर जाओगे। इसी तरह रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। अब परिक्रमा करेगा तो उसकी ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। उसका पद क्या होता जाएगा? स्मॉल होता जाएगा, और अंत में वह कहाँ गिर जाना चाहिए? नाभिक में। लेकिन वह नाभिक में नहीं गिरता है। इसे कौन नहीं बता पाया? रदरफोर्ड। तो ये हमने आज पढ़े थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट एक बोहर मॉडल है, नील्स बोहर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल या नील्स बोहर का मॉडल, जो 9th एंड 10th क्लास, इसके अलावा अदर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।